Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind. बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में कभी कभी सेल्फ डाउट आता होगा। और मेरे पास बहुत सारे FAQ हैं, मैं बात भी कर रहा था कई स्टूडेंट से, तो उसमें सेल्फ डाउट पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही आसान होगा इसको करना, और कभी कभी ये लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा, ये कहूँगी कि या नहीं। ये ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, सेल्फ डाउट होना बहुत ही पेनफुल चीज़ है। लगता है कि उस समय तो पूरा दिन खराब कर सकता है आपका, और अगर लिंगर कर गया तो ज़्यादा समय भी खराब कर सकता है। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं लगातार बना रहता है सेल्फ डाउट, वो है ना। तो सेल्फ डाउट क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं। सेल्फ डाउट होना का मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए अल्बर्ट बंदुरा, उन्होंने इसी का एक टर्म दिया, सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी बिलीफ्स है जो कि हमें अपनी क्षमताओं के बारे में जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उसी को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी का जो है क्या साइकोलॉजी है, मतलब क्यों किसी की सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किन परिस्थितियों में बढ़ जाता है या घट जाता है, इसको समझते हैं। सेल्फ एफिकेसी के ठीक उल्टा शब्द है सेल्फ डाउट, यानी जितना सेल्फ एफिकेसी कम होगा उतना सेल्फ डाउट ज़्यादा होगा। अब आप पूछोगे कि सेल्फ डाउट आखिर होता क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन्स जो है ना, वो उसका एक दायरा फिक्स नहीं है। कितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जब आप कभी कभी आकलन करते हैं और आपको फीडबैक मिलता है, जैसे आपने टेस्ट दिया, उससे रिपोर्ट ख़राब आ गया, तो डाउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग होंगे जो खराब प्रदर्शन करने के बाद उनका उतना नीचे नहीं जाता जितना कई लोगों का जाता है। तो इसके पीछे क्या है? अल्बर्ट बंदुरा ने जो रिसर्च किया उसी के लाइट में मैं बताता हूँ यहाँ कि सेल्फ एफिकेसी एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही अपने ऊपर कैसा आपका परवरिश हुआ, सोशलाइजेशन हुआ, इस पर सब पे निर्भर करता है ना। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही आपको कहते हैं ना कि जो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों में भरोसा दिखाते हैं, तो वैसे बच्चे जो प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस के रूप में देखते हैं, दे सी द प्रॉब्लम एज चैलेंजेस टू बी मास्टर्ड रेदर देन प्रॉब्लम टू बी अवॉइडेड इस तरीके का। तो एक माइंडसेट का भी है, एटीट्यूडनल चीज़ है भी, किस तरीके को देखने का नज़रिया कैसा विकसित हुआ है इस पे भी निर्भर है। तो आप जानते हैं कि नज़रिया तो अभी नहीं विकसित हुआ होगा आपका, बहुत पहले से। तो आपके एटीट्यूड पे भी सेल्फ एफिकेसी बिलीफ्स निर्भर करता है। एक तो हुआ कि एटीट्यूडनल, मतलब एटीट्यूडनल का मतलब जो आप कैरी कर रहे हैं, अभी नहीं हो रहा है, वो और भी चीज़ों में होता होगा। एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए ये कंटेक्स्ट में आ गया, लेकिन सेल्फ डाउट जो है, अगर आप ना भी एग्ज़ाम दें और दूसरे फील्ड में भी काम करेंगे तो वहाँ भी हो सकता है। क्योंकि ये आप एटीट्यूड अभी नहीं बन रहा, वो कैरी करके आप ला रहे हैं, यू आर कैरिंग विथ यू इन योर, इट इज़ इन योर माइंड, ये हाउ यू इवैल्यूएट द थिंग्स। तो अपने बारे में जो एटीट्यूड होता है वही आपका एफिकेसी बिलीफ दिखाता है, समझ रहे होंगे। तो अब सवाल ये है कि सेल्फ डाउट तो हो जाता है कभी कभी। क्यों हो जाता है कि अब बचपन में मान लीजिए मेरा ही ऐसा हो गया, अब क्या करें, उसको लोग रोते रहे क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना। लेकिन एक थ्योरी है जिसको कहते हैं कि अवेयरनेस भी एक की ओर लाता है। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारे अंदर ये एटीट्यूडनल चीज़ें भी है, तो हम थोड़ा सा बहुत ही उस रिलीफ दे देता कि शायद मेरे माइंड में ही है, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। डोंट लूज़ योर ऑब्जेक्टिविटी। इवान पैब्लोव एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि बहुत ही उन्होंने बड़ा थ्योरी दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने कहते कि आप साइंटिस्ट हों या ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपको ऑब्जेक्टिविटी लूज़ नहीं करना चाहिए अपने प्रति। तो ये जो सेल्फ डाउट है ऑब्जेक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर दें और इमोशनली रीजनिंग करना शुरू कर दें तो सेल्फ डाउट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? जब सेल्फ डाउट हो रहा हो तो देखा उसकी जड़ें तो एटीट्यूड में भी होता है, प्रेजेंट की कोई अंडर परफॉर्मेंस भी होता है, लेकिन हम अपने पे कितना भरोसा करते हैं। हो सकता है हमारा अभी का परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये बिलीव्स सेल्फ डाउट को कम करता है। तो ये आएगा कैसे?
कई लोगों को लगता है मेरे तो होता ही नहीं, पहले का है वो जो पहले से चीज़ें अकुमुलेट हुई हैं। अब समय है कि आप उसको थोड़ा करेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें उस हैबिट। तो सेल्फ डाउट को ख़त्म करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो पहला कि आप बहुत ज़्यादा अगर सेल्फ डाउट होता हो तो आप अपनी इमोशनल रीजनिंग नहीं करना, आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखें। और संभव है कि अगर आपके कोई ऐसे जैसे मैं हूँ या कोई दोस्त है या उससे बात करते हैं जो आपकी बातों को सही से रिफ्लेक्ट कर पाए, रीजनिंग सही से करे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप लॉजिकली बात करिए, है ना, अपने को कमिट करिए कि लॉजिकली मुझे देखना है। तो आप जितना अपने को कमिटेड करेंगे ना कि हमें लॉजिकल रहना है, उतना धीरे धीरे सेल्फ डाउट ये रीजनिंग ऑब्जेक्टिव होती जाएगी चीज़ें, और आप अपने ऊपर डाउट करना कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास एविडेंसेज ही नहीं होंगे या रीज़न ही नहीं होगा कि आप सेल्फ डाउट ज़्यादा करें। आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो निगेटिविटी आती है ना सेल्फ डाउट से, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो जब आप देखेंगे कि ठीक है मैंने 2 टेस्ट दिए, मेरे स्कोर खराब हो, तो बाकी के पहले भी या बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मेरा क्या परफॉर्मेंस खराब रहा है, या आज मैं कई शादी में गया था इसलिए कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई, क्या बाकी समय भी मैं इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ? बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी तो देखिए एक मैटर ऑफ डिग्री होता है। तो आपको लगेगा कि नहीं वैसा तो नहीं है। तो लेकिन अगर आप निगेटिविटी देखें तो हाँ, एक मेमोरी की फ्लॉज क्या है कि अगर आप निगेटिव होंगे तो निगेटिव इंसिडेंस से ज़्यादा ला कर देगा आपको, और आपके पॉजिटिव चीज़ों को कम याद करने की। साइकोलॉजी में ये सब हमको पढ़ना होता है कि ये स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी है, कि जैसा आप निगेटिव मूड में है तो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा आपको आएंगी। हाँ, आपने वहाँ भी ख़राब किया, वहाँ भी ख़राब किया, देखो वह भी, और सारे निगेटिविटी का एक पूरा एविडेंसेस आ जाएगा, और आप कंक्लूड भी कर लोगे कि हाँ ये मैं तो ये। कहने का मतलब जब कभी भी सेल्फ डाउट हो, तो सेल्फ डाउट एक स्वाभाविक है, कम या ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको अपने को ऑब्जेक्टिव रखना है, और उसके लिए इमोशनली अकेले बैठ के रीजनिंग नहीं करना। पहले तो रिलैक्स, और उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ बैठ के थोड़ी बातें कर सकते हैं, है ना, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, टीचर हो, किसी के साथ तो आप उनसे बात करिए और अपने मसले को बताइए। तो थोड़ा एविडेंसेस को देख कर बोलेंगे कि हाँ लाइफ एपिसोड में क्या क्या हुआ है, और साथ ही साथ पॉजिटिव चीज़ों को भी याद करके लिखिए कि दोनों की, भाई हमने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो अच्छा भी है ख़राब भी है, दोनों को लिखो और डिस्कस करते, अकेले नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज कमरे में बैठ के सेल्फ डाउट करते रहो, वो काफ़ी टाइम आपका ख़राब कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्टिविटी को लाकर, चाहे भी आप दोस्तों की मदद से या प्रोफेशनल की मदद से या टीचर की मदद से या पेरेंट्स की मदद से, ऑब्जेक्टिविटी खास करके उनसे जिससे इमोशनली बैलेंस होकर बात कर सके, हाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। और आप जब आप अपने चीज़ों को देखेंगे तो आपको अपना जो एफिकेसी है, यानी अपने ऊपर जो विश्वास है, योर ओन कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन कैपेबिलिटी, उस पर धीरे धीरे आना शुरू होगा, और आप देखेंगे कि और फिर उसको आप सस्टेन कर पाएंगे। तो सेल्फ डाउट एक बहुत ही हैंडीकैपिंग चीज़ है। जब सेल्फ डाउट हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे, ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। सेल्फ डाउट हो गए तो लगेगा एक्सीडेंट कर दूंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन डाउट तो डाउट है, डाउट एक फियर ला देता है आपको, और फिर फियर में आप गलतियां करते हैं, तो सेल्फ फुलफिलिंग जैसा हो जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये कहता है कि आप उसमें विश्वास करते हैं इसलिए वो सही हो गया, तो आप इस बिलीव्स बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप पहले क्लियर हो जाए कि सेल्फ डाउट करना कहाँ तक सही है। अगर मैं 10 एग्ज़ाम दिया हूँ और सब में फेल हो रहा हूँ, और मैं कहूँगा अगला में कि मुझे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वो सेल्फ डाउट नहीं, वो रियलिटी है, वो तथ्य है, भावनात्मक चीज़ें नहीं है वो। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, ख़राब भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेल्फ डाउट होना स्वाभाविक है, बहुत सारे लोगों को होता है, आपको भी होगा, और आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कैसे कुछ ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट के, जिसको मैं लेकर अपने सीरीज़ में बता रहा हूँ। आने वाले समय में भी मैं कोई और इशू लूँगा और आपको बताऊँगा कि ये चीज़ है क्या और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इशूज़ पे मैं आपको हेल्प करूँ, बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एनोनिमसली नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप
लिख सकते हैं कुछ, मैं उसमें उस इश्यूज़ को लेकर एक छोटा सा गाइडेंस दे सकता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।